नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, सीएम की कुर्सी जाने के बाद शायद शिवराज सिंह चौहान इस बात को समझ गए हैं कि सीएम की कुर्सी तो चली गई, लेकिन मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह बनाए रखनी है तो राहुल गांधी को ट्रोल करना जरूरी है। इसलिए आज संसद में काम की बात करने की बजाय शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। पहले ये जिम्मेदारी स्मृति ईरानी संभाला करती थी, अब मिलकर सारे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह राहुल गांधी का मजाक उड़ाया और उपराष्ट्रपति ने उन्हें टोका नहीं, वो दिखाता है कि संसद में किस तरह भेदभाव किया जाता है। शिवराज सिंह चौहान, जिनकी बराबरी कभी पीएम मोदी से की जाती थी और यह कहा जाता था कि पीएम मोदी या शिवराज सिंह चौहान में से आगे कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, बीजेपी का पीएम उम्मीदवार बन सकता है, वो कद था शिवराज सिंह चौहान का। और आज काम की बात करने की बजाय पीएम मोदी को खुश करने के लिए राहुल गांधी को ट्रोल करते दिखाई दिए। शायद इस बात को समझ गए हैं कि पीएम मोदी उन नेताओं को खास पसंद करते हैं जो राहुल गांधी को ट्रोल करते हैं, चाहे पहले स्मृति ईरानी हो, अब अनुराग ठाकुर हो या शिवराज सिंह चौहान हो। राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाले नेता पीएम मोदी को बेहद पसंद आते हैं। शायद इसीलिए आज शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी का संसद में ऐसा मजाक उड़ाया जो उनके कद को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी के कैमरे लेकर किसानों से मिलने को लेकर क्या कहते शिवराज सिंह चौहान, जरा सुनिए। मुझे किसी को गाली देना अच्छा नहीं लगता, मैं कभी आलोचनाओं में विश्वास नहीं करता, लेकिन नाटक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। माननीय सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति महोदय हरियाणा गए, सोनीपत रियल दिखने के लिए रील बनाई। खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था मैं, सभापति महोदय 2023 का वीडियो है सोनीपत का। अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं, किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे तय था। दो लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता नहीं खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से, कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। तो शिवराज सिंह चौहान इस बात को लेकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं कि वो रील बनाने किसानों से मिलने जाते हैं। बताइए, ऐसे नेता रील बनाने को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं जो नदी किनारे बैठकर ये तैयारी कर रहे थे, डायरी में ये नोट कर रहे थे कि आगे मध्य प्रदेश के लिए सीएम बनकर मुझे क्या करना है, लेकिन पीएम मोदी ने कुर्सी छीन ली तो सारे जो नोट बनाए थे वो धरे रह गए और अब ये नोट बनाने पड़ रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी का मजाक कैसे उड़ाना है। बाकायदा तैयारी की जाती है। देश के कृषि मंत्री किसानों के लिए रोड मैप बताने की बजाय पेन ड्राइव लेकर गए संसद में। मुझे हंसी आ रही है कि देश के कृषि मंत्री, कद्दावर नेता, इतने पुराने नेता, पूर्व सीएम पेन ड्राइव में क्या लेकर जाते हैं। राहुल गांधी ने जो किसानों से मुलाकात की थी उसका वीडियो पेन ड्राइव में संसद में लेकर गए और उपराष्ट्रपति को बोलते हैं कि देखिए मैं पेन ड्राइव में लेकर आया हूं। और उपराष्ट्रपति उन्हें फटकारने की बजाय, उनको यह बोलने की बजाय कि इस पेन ड्राइव का हमें क्या करना है, देश की जनता को क्या लेना देना कि राहुल गांधी किसानों से कैसे मिले थे, क्या उनके पास कोई कृषि मंत्रालय था या फिर उन्होंने किसानों को कोई धोखा दिया है, कि उन पर गंभीर आरोप हैं। कैमरा लेकर सारे नेता जाते हैं, लेकिन देखिए पेन ड्राइव लेकर क्या बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान, जिस पर शर्म आनी चाहिए उन्हें। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की सीट है, ये मैं सभा के पटल पर रखना चाहता हूं। ऑथेंटिकेट कीजिए और सदन के पटल पर मैं ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखता हूं। ये नाटक करते हैं किसान के नाम पे। इसके कहां खड़ा होना है, क्या सभापति महोदय ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जी रख दीजिए। कहां खड़ा होना है, कैमरे लगाओ, लोग देख लें कि हम किसान हैं। जब इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या। और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से दाजा है तो उन्होंने कहा किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे। तो राहुल गांधी का इस अंदाज में शिवराज सिंह चौहान ने मजाक उड़ाया, लेकिन खुद उनका मजाक बन गया है।
पब्लिक हंस रही है कि आखिरकार मोदी सरकार के मंत्रियों को क्या राहुल फोबिया हो गया है। और कम से कम कैमरे को लेकर मजाक उड़ाने का ना पीएम मोदी को अधिकार है, ना मोदी सरकार के मंत्रियों को अधिकार है। बीजेपी से ज्यादा कैमरा जीवी शायद किसी पार्टी में नेता हो। यह ट्रेंड बीजेपी ने ही शुरू किया है। अब सारी पार्टियों के नेता कैमरे लेकर चलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो कैमरे लेकर तपस्या करने जाते हैं और उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के साधक मंत्री, गंगा किनारे कैमरे के साथ नोट करने वाले, गंगा मैया से बातचीत को कैमरे पर रिकॉर्ड करने वाले कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी कैमरा लेकर चलते हैं। आप शिवराज सिंह चौहान की ऐसी राजनीति करने को लेकर क्या सोचते हैं कि देश की संसद में क्या कृषि मंत्री को ऐसा बोलना चाहिए? जहां तक किसानों के लिए कुछ करने की बात है तो कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था और उसके बाद अब राहुल गांधी एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। तो मोदी सरकार को बताना चाहिए, देश के कृषि मंत्री को बताना चाहिए कि एमएसपी का जो वादा था, पीएम मोदी की जो पुरानी मांग थी एमएसपी की, अब आखिरकार पीएम मोदी उसको क्यों पूरा नहीं कर पा रहे। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।